सतगुरु अविनाशी अविनाशी, सतगुरु अविनाशी अविनाशी, जाकी मुक्ति रहत है दासी। सतगुरु अविनाशी अविनाशी, जाकी मुक्ति रहत है दासी। जाकी मुक्ति रहत है दासी। ब्रह्मा जाको पार न पाव निरंजन करे खवासी। ब्रह्मा जाको पार न पाव निरंजन करे खवासी। से सहस मुख निस दिन गाव, सो भी पार न पासी। सतगुरु अविनाशी अविनाशी, सतगुरु अविनाशी अविनाशी, सतगुरु अविनाशी अविनाशी। हरि जाके मुक्ति रहत है दासी। शंकर जाको ध्यान धरत है, कहिए जोग उपासी। साधो कहियो जोग उपासी। शंकर जाको ध्यान धरत है, कहिए जोग उपासी। साधो कहिए जोग उपासी। चार वेद जाके भेद न जाने, खोज खोज मर जासी। संतो सतगुरु अविनाशी अविनाशी, सतगुरु अविनाशी अविनाशी। संतो सतगुरु अविनाशी अविनाशी। ओंकार में भरमत डोले, विष्णु फिरे उदासी। ओंकार में भरमत डोले, विष्णु फिरे उदासी। नाम पदार्थ हाथ न आवे, परे काल की फांसी। संतो सतगुरु अविनाशी अविनाशी। हरि सतगुरु अविनाशी अविनाशी। अजर अमर वो परम पुरुष है, कहिए फूल सुबासी। बाबा अजर अमर वो परम पुरुष है, कहिए फूल सुबासी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमारा लोक के बासी। सतगुरु अविनाशी अविनाशी, सतगुरु अविनाशी अविनाशी। संतो सतगुरु अविनाशी अविनाशी। वाह वाह, सत्य कहा है कबीर साहब जी ने कि जो सदगुरु है वह अविनाशी है। भाई सदगुरु के दो स्वरूप होते, एक शरीर है सदगुरु और एक दिव्य स्वरूप भी है सदगुरु। तो इसलिए वास्तविक सदगुरु तो अविनाशी है, लेकिन जिस शरीर से होकर वह अविनाशी लोगों को जगाने का काम करता है, लोगों को सतमार्ग पर लगाने का काम करता है, वह भी बहुमूल्य है और उसकी भी महत्ता है। ऐसी ही गुरु परंपरा है। तो इसलिए कहते हैं कि सदगुरु अविनाशी अविनाशी। सदगुरु तो अविनाशी है, वो तो दिव्य है, जाकी मुक्ति रह दासी। और उस दिव्य सदगुरु की मुक्ति तो दासी बन के खड़ी रहती है। जो अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो गया, तब उसको मुक्ति की क्या आवश्यकता है। जो जेल के अंदर बंद है तो उसे मुक्ति की
आशा है कि कब मुक्ति हो जाएगी इस जेल से। लेकिन जो जेल से बाहर ही है तो उसको मुक्ति की क्या आवश्यकता है? कौन सी परे भी करेगा? उसी प्रकार से जो इस काल चक्र में बंधा है, जो इस संसार में है, जो भवसागर में है, जो जीव की स्थिति में है, उसे मुक्ति की आवश्यकता है। और जो जीव की स्थिति से निकलकर अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो गया, अब उसे मुक्ति की क्या आवश्यकता है? मुक्ति तो दासी बनकर खड़ी रहती है भैया, हम तो पाप के पास ही है, अब कहाँ जाए हम, है ना? तो इसलिए कह रहे हैं कि जाकी मुक्ति रहता से वो सदगुरु जो दिव्य है वह अविनाशी है। सदगुरु आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता, दो तीनों एक ही चीज़ है, सिर्फ अभिव्यक्तियाँ अलग अलग हो गई हैं, है ना? क्योंकि दो निराकार में ही आ जाते हैं, एक निराकार एक अति निराकार है, और एक साकार होते हुए भी निराकार ही है, वो साकार भी है निराकार भी है, ऐसी चीज़ें हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मा जाको पार न पाव निरंजन करे खवासी। का ब्रह्मा भी जिसको खोजते खोजते पा ही नहीं सके, और निरंजन स्वयं काल भी उसी शक्ति से पाकर वो खवासी करता है, रखा है पूरा जगत काल चबे ना, ऐसे ही करते रहता है। शेष सहस मुख निस्दिन गाँव, और शेषनाग अपने सहस्रों मुखों से निस्दिन उसका गुणगान करते रहते हैं, सो भी पानपासी वो भी पार नहीं पाए कि वाकई वो परम सत्य है क्या, वो परम सत्य क्या है, ये भी नहीं पार पाए। इतनी नहीं, अगर शंकर जाको ध्यान धरत है कहिए जोग उपासी, और स्वयं शिव जी शंकर जी भी जिसको ध्यान धरते रहते हैं, तो हालांकि वो भगवान है, इस संसार के लिए भगवान है, वो ब्रह्मांड के लिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है ये लोग भी उस परम सत्य को नहीं जान पाए। आगे कह रहे हैं, शंकर जाको ध्यान करते हैं कहिए जोग उपासी, और जोग उपासना हमेशा ध्यान में ही निष्लीन रहते हैं। और इतने नहीं, शंकर जाको ध्यान करते हैं कहिए जोग उपासी, चार वेद जाके भेद न जाने खोज खोज मर जासी। भाई चारों वेद में उसका वर्णन, उसका लिपिबद्ध तो किया गया है, लेकिन उस शब्द में परमात्मा थोड़ी ही है। जो लिखा है, जिस स्टेज में बैठकर लिखा है, उस स्टेज में बैठकर पढ़ने से तो उसका अर्थ पहली बार समझ में आएगा। फिर उसमें सिर्फ इशारा किया गया है, चलना तो हमें है। आगे उसमें भी गुरु की महत्ता बताई गई है, हर जगह गुरु की महत्ता बताई गई है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, जो उसका जानकार है वही उसका ज्ञान बढ़ा सकता है, इसीलिए गुरु की महत्ता है। तो कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, सो पढ़े पंडित हो। विवेकानंद ने कहा, यथाखरस चंदन भारवाही, भारत से वेत्ता न तू चंदनी। बस यही बात हो गई। तो इसलिए, और इतनी नहीं, आकर ओंकार में भरमत डोले विष्णु फिरे उदासी। अभी नहीं, अब विष्णु जी को भी कह रहे तो स्वयं ओम ओम का जाप करते रहे, और ओमकार निरंजन का ही होते, इसलिए ओम का जाप कर रहे हैं, पिताजी का जाप कर रहे हैं, तो पिताजी का जाप कर रहे हैं तो वो काहे कि जाए दे, है ना? यही तो बात है। कहीं ठीक है तू लोग ऐसा काम करबा तब न खाए के मिली, है कि नहीं? जैसे यहाँ भी लड़के हो या कुछ कमा धरबा तो अपना परिवार चली, है ना? यही बात ना है हो, बस यही बात, कमा धमा के लिए आवाज आए, है ना? तो एक जने बनई है, एक जने के पली है, एक जने के बस मार के लिए चला, है ना? ये बात तो है, यही चीज़ है। तो कह रहे 4 वेद जाके भेद न जाने, खोज खोज मर जासी, ओंकार में भरमत डोले विष्णु फिरे उदासी। हालांकि ये लोग भगवान हैं, इस सृष्टि के पालक, सृजनकर्ता और नाश करने वाले भी हैं, जिनका समय पूरा हो जाता है, जिनके संस्कार जो भी कर्म है पूरे हो जाते हैं, प्रारब्ध पूरा हो जाता है, तो उन्हें ले जाना भी उचित है, क्योंकि यदि जाएंगे नहीं तो फिर यह करेंगे कहाँ, है ना? जाएंगे तब तो उनके कर्मों का भोगना पड़ेगा, तभी तो प्रायश्चित होगा। इसलिए इन लोगों का काम भी अच्छा है, ये सृष्टि के संचालक हैं, वो अपनी जगह पर सभी महत्वपूर्ण है ना?
लेकिन वही महत्वपूर्ण नहीं है, थोड़ा संतों के मत से उनके आगे भी जाना है। ठीक, हाँ। तो फिर है उदासी। नाम पदारथ आगे देखे, सबको कह रहे हैं कि नाम पदारथ हाथ ना आवे परे काल के फांसी। आगे कह रहे हैं कि वह नाम और वह अनाम, ये दो जो पदार्थ हैं वह हाथ में नहीं आ पाते हैं, है ना। इस कारण परे काल की फांसी, ये लोग भी काल के अधीन हो जाते हैं। हालांकि ये सृष्टि पर्यंत ये लोग वहाँ निवास करते हैं जरूर, लेकिन महाप्रलय में सबका नाश हो जाता है। ठीक है, तो आखिर तो काल के वशीभूत हो गए कि नहीं, लेकिन उस परम चैतन्य स्वरूप का कभी नाश नहीं। तो अजर अमर वो परम पुरुष है, कहिए फूल सुबासी। लेकिन जो वास्तविक परम सत्य है वो तो अजर अमर है। अजर अमर वे परम पुरुष है, वो परम पुरुष है, परम आत्मा है, परम चैतन्य है, परमानंद स्वरूप है। उसकी बात कर रहे हैं कि अमर अजर अमर वो परम पुरुष है, कहिए फूल सुबासी। उसी प्रकार से जैसे फूल में सुगंध है, सुगंध फूल है, सुगंध है, साकार है, निराकार है, लेकिन उस सुगंध जो निराकार है उसके इस घ्राण इंद्री से अंदर ले जाने पर जो आनंद की अनुभूति होती है वही परम सत्य है। ठीक, फूल है, साकार हो गया, उसकी सुगंध निराकार होगी, लेकिन सुगंध का अनुभव करने से जिस आनंद की अनुभूति होती है वही अनाम है। अब क्या कहेंगे उसको, क्या कहेंगे उसको, आनंद को कैसे व्यक्त करेंगे, है ना। बस यही बात, यही सत्य है। तो कहे कबीर सुनो भाई साधो अमर लोक के बासी। कबीर साहब कहते हैं, ऐ साधु जन ध्यान से सुन लो, तू तो अमर लोक के बासी हो, यहाँ आ गए इस काल के देश में और अपना घर यहीं बना ले। वही लाइन याद आती है, अफसोस है उस पक्षी पर जो घोंसले से दाने की खोज में निकल कर और घोंसले का मार्ग ही भूल जाए।